जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। आइए इसका कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसको जानते हैं। मित्रों, कुंभ लगन के अंतर्गत अभी तक राहु मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे और वहीं केतु का प्रभाव कन्या राशि के अंतर्गत तुला राशि में नवम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। तो अभी तक आप देख रहे थे कि राहु का गोचर जब तृतीय भाव में हो रहा था तो विशेषतः आप अपने आप को काफ़ी पराक्रमी, काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहे थे और साथ ही आपके अंतर्गत जो रिस्क लेने की जो क्षमता थी काफ़ी अच्छी चल रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 सालों के अंतर्गत आपने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसी हिम्मत जुटाई है जो आप पहले बहुत कुछ करना, जिस लेवल से आप करना चाह रहे थे, जो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, वो सब आपने इस 1.5 साल के अंतर्गत आपने हिम्मत जुटाई है, आपने निर्णय लिए हैं। विशेषतः इस समय में आपने दिक्कतें सही हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ों को लेकर, हो सकता है किसी तरीके का डॉक्यूमेंट या लाइसेंस इसमें आपको इश्यूज है, प्रॉब्लम आई हो, तो वहाँ से संबंधित आपने परेशानी भी झेली है। लेकिन हाँ, इस समय के अंतर्गत आपकी यात्राओं का सफ़र काफ़ी रहा है और साथ ही आपके छोटे भाई बहनों को लेकर एक चिंता तनाव की भी स्थिति आपने देखी है। साथ ही आपने अपने हॉबीज़ को लेकर भी काफ़ी जो आप बिना किसी अर्निंग के आप सोचते हैं, बिना किसी पैसे की इच्छा के, धन की इच्छा के, जो आप कुछ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करते हैं, वो सब भी काम आपने किए हैं। साथ ही दिक्कतें इस समय के अंतर्गत थोड़ा आपके व्यापार के अंतर्गत या आपकी मैरिज लाइफ में, क्योंकि राहु की दृष्टि थी तो यहाँ पे ये दिक्कतें आई है। ये सब दिक्कतें अब आपकी दूर होती हुई नजर आएगी कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड या बिजनेस से संबंधित जो दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, वो आप सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही राहु की दृष्टि भाग्यस्थान पर, भाग्यस्थान में केतु होने के कारण थोड़ा आपने पराक्रम इतना अधिक कर लिया कि आपको ऐसा भी लगा कि भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक स्थिति आपने देखी। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या गुरु से संबंधित, गुरु के साथ थोड़ा वाद विवाद की स्थिति में आ जाना, इस तरीके की दिक्कतों को भी आपने फेस किया है। वहीं कहीं ना कहीं आपके उच्च शिक्षा संबंधित कार्य में भी रुकावटें और बाधाओं का सामना आपने किया है। वहीं राहु की नवी दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव तृतीय भाव पर, एकादश भाव पर थी। तृतीय भाव में बैठकर जब एकादश भाव पर राहु ने दृष्टि डाली, कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया से जुड़कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया है। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर, ये एक अच्छा एस्पेक्ट था क्योंकि राहु तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट भी देते हैं और ये एक स्थिति। लेकिन कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत अधिक बढ़ा देता है लेकिन संतोष नहीं देता। तो आपने कहीं ना कहीं इन 1.5 साल में देखा कि इच्छाएं तो बहुत पूर्ति भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, ये भी भाव आपने देखा है। अब 30 अक्टूबर 2023 से जैसे ही राहु ग्रह मीन राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में जाएंगे, क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि राहु एक साइकोलॉजिकल फैक्टर शनि का, कुंभ राशि के अंतर्गत फिजिकल फैक्टर शनिदेव और साइकोलॉजिकल फैक्टर राहु होते हैं, तो वो द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं आपका जो ज़्यादा सोचने का जो काम रहेगा वो अपने परिवार को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, इनको लेकर आप ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति देखने को मिलेगी। द्वितीय भाव धन स्थान है, संचित धन का स्थान है। जैसे ही राहु आएंगे आप शॉर्टकट अपनाओगे धन को लेकर, मतलब धन अर्जित करने के लिए आप शॉर्टकट का रास्ता अपना सकते हैं, शॉर्ट रास्ता अपना सकते हैं। तो ये भी एक देखने को आपको मिलेगा। साथ ही ये स्थान वाणी का स्थान है। वाणी भाव पर जब राहु आता है, व्यक्ति झूठ बोलने का प्रयास, माया रचता है, बोल कर आप माया रचते हुए दिखाई देंगे और माया के द्वारा आप अपने जो शॉर्टकट से धन को कमाना है उस तरीके के मार्ग में प्रशस्त होंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं द्वितीय स्थान मुख का स्थान है, भोजन का स्थान है। यहाँ पर राहु का प्रभाव, और क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम पर भी रहेगी, आप तामसिक भोजन करते हुए नजर आ सकते हैं, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि आप अंडे, मांस, शराब इत्यादि का सेवन करें, नशीले पदार्थों का सेवन करें, सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह इत्यादि का सेवन करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ये सेवन करते हैं
तो यहाँ आपका स्वास्थ्य हानि होने की पूर्ण संभावना बनती है और आकस्मिक रूप से ये आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। और इसी के कारण आपके व्यवहार के कारण ही यहाँ पर वाणी के कारण, आपके भोजन के कारण आपका कर्म स्थान प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही आपका संचित धन और परिवार भी आपसे प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अच्छा खान पान आपके अच्छे कर्म क्षेत्र की ओर ले जाएगा, अच्छे कर्म स्थान में आपको उन्नति दिलाएगा और वहीं अच्छा खान पान आपके सेविंग्स को बढ़ाएगा और आपके पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता लेकर आएगा। वहीं अगर खान पान बिगड़ जाता है तो आपके तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, द्वितीय स्थान के अंतर्गत आपका कुटुंब है, परिवार है और राहु जब आते हैं तो व्यक्ति का परिवार दृष्टि के अंतर्गत जब परिवार के बीच बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ इस तरीके की बातें बोल देता है जिससे कहीं ना कहीं परिवार टूटने का काम हो या परिवार के लोगों को ऐसा लगे कि अब आपका जो आपकी जो सोच है वो काफ़ी बदल रही है या आप अकेले रहना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ अलग तरीके से करना चाहते हैं। तो ये परिवार के लोग आपको देखते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से मतभेद की स्थिति इस कारणवश हो सकती है, तो आपको यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। द्वितीय स्थान में गलत खान पान से आपको मुख संबंधित रोग की होने की स्थिति बन सकती है, दांतों से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है। तो थोड़ा अपना ध्यान आपको इस विषय को, इस बात को लेकर ध्यान रखना चाहिए। वहीं राहु का प्रभाव आपको धन जो दिलाएगा वो विदेश से दिलवा सकता है, फॉरेन से कनेक्ट करके दिला सकता है, दूर देश प्रदेश से आपको धन प्राप्त करा सकता है। साथ ही राहु का प्रभाव रहेगा कि हो सकता है आपको आकस्मिक रूप से भी धन लाभ कराए, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर राहु का प्रभाव आपको हो सकता है, अगर आप शराब इत्यादि बेचते हैं तो वहाँ से धन लाभ हो सकता है। किसी तरीके के आप यहाँ पर देखिए कुछ पेट्रोल से रिलेटेड भी अगर आप शनि का भी प्रभाव वहाँ पर देखा जाएगा, या गैस से रिलेटेड भी अगर आप करते हैं, नेचुरल गैस रिलेटेड भी अगर आप कुछ करते हैं काम, वहाँ से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। या फिर आपका अगर टेक्निकल वगैरह चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, आप या फिर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड अगर आपका काम है तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर रहेगी, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और रोग भी जो आएगा वो टिक नहीं पाएगा आपके समक्ष। मतलब कहीं ना कहीं आएगा तो है, स्थिति बन सकती है, मुख संबंधित जो हमने बताया आंखों से संबंधित वो परेशानी बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और या फिर यहाँ पर देखिए कोई कोर्ट केस इत्यादि अगर चल रहा है तो वहां पर भी आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। ऋण संबंधित परेशानियां तो वो भी आप काफी हद तक दूर करते हुए नजर आएंगे। वहीं राहु की दृष्टि और केतु का प्रभाव जो अष्टम भाव के अंतर्गत देखिए आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानियां बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर। और साथ ही गुप्त ज्ञान गुप्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र वगैरह में यहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा और आप वहां पर अच्छा सीखते हुए भी नजर आएंगे, ये भी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन अगर डिटेल में जाना है, किसी वर्क के अंतर्गत डीप स्टडी करनी है, डिटेलिंग में जाना है, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा रिसर्च भी करते हुए नजर आएंगे। डेटा एनालिसिस रिलेटेड, डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड अगर जॉब में है तो वहां पर भी आप, या डेटा माइनिंग से रिलेटेड वर्क में है तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कोई किसी तरीके का अगर गहराई में उतर कर जासूसी तरीके का जो काम होता है वो भी एक अच्छा कर सकता है। और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है तो वहां पर भी इस समय के अंतर्गत राहु आपको बहुत अच्छा धन अर्जित करते हुए आप दिखाई देंगे। मतलब वहां से भी आपको लाभ, या आपकी रिसर्च में भी आपको बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। वहां पर अगर उस फील्ड में है तो प्रमोशन इस 1.5 साल के अंदर काफी अच्छे प्रमोशन आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं राहु की नवी दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। बस वाणी पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत अपने बॉस से या कहीं ना कहीं साथ काम करने वाले व्यक्तियों के साथ थोड़ा परेशानी बन सकती है, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं केतु का संबंध, क्योंकि केतु यहां पर दशमेश भी बनकर अष्टम भाव में, ये बात तय है कि इस राहु केतु के राशि परिवर्तन से 1.5 साल के अंतर्गत आपकी अगर दशा भी केतु की है तो करियर के अंतर्गत अपने सोच को लेकर तो आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, या कहीं ना कहीं करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये भी एक देखने को आपको बनेगा, या आपके अपने काम करने की जो एक प्रवृत्ति थी, एक जो सोच थी वो बदलती हुई नजर आएगी। आपका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल सकता है, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। विशेषतः वो तरीका बदलने से आपको विशेष तौर पर लाभ की ही प्राप्ति होगी, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर उपाय क्या करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। साथ ही गाय को खीर व जल
आपको पिलाना चाहिए। साथ ही बंदरों को केले खिलाएगा, कुत्तों व मछलियों को आपको फूड डोनेट वहाँ पर भोजन देना है। साथ ही पक्षियों को आपको दाना डालते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।